हेलो, नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग ग्वालियर। मैं हूँ आरजे अरशद और लेकर आया हूँ शो एक मुलाकात। और एक मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, समाज सेवी हैं और अपने मतलब शिव भक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं ग्वालियर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल रजावत जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी समाज सेवी कोई भी आता है तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम सब समाज के हिस्सा हैं और अगर उसी में अपना कुछ थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का दान दे दें, तो बहुत बड़ी बात होती है और भैया की संस्था वही काम कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा भैया आपकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कहीं न कहीं से तो आपको इंस्पिरेशन मिली होगी। जी, सबसे पहले मैं सभी को जय श्री महाकाल बोलना चाहता जी, हूँ। जी। मेरा सफ़र तो काफ़ी कठिनाइयों से होके निकला है जी, जी। और सब बाबा महाकाल की कृपा से कठिनाइयों को भी हमने जी, जी। बिल्कुल वाक़ई। सरलता से हुँ, हुँ। फेस किया और सब चीज़ों को क्रॉस करते हुए इस मुकाम तक हम लोग पहुँच गए। जी, जी। अब कठिनाइयों का तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी लेकिन ये इंस्पिरेशन मुझे जेल से ही मिली। तो जेल में मैंने देखा लोगों को कि किस तरीके से वो लोग खाने-पीने के लिए परेशान हैं हुँ, हुँ। और मैं भी परेशान हो रहा था। क्योंकि वहाँ इतनी व्यवस्था लोगों की इतने लोगों की व्यवस्था नहीं बन सकती। जी, जी, बिल्कुल। शासन प्रशासन अपना पूरा प्रयास करता है लेकिन वो सब चीजें पूरी नहीं हो सकती। हुँ, हुँ। तो वहाँ हम लोगों ने भी प्रयास किया कि कैसे भी करके इन लोगों की जितना अच्छा कर सकते जी। हैं वो हम लोग करेंगे। और बाबा महाकाल की कृपा से वो सब चीजें वहाँ पूर्ण हुई। लोगों तक उनकी जितनी व्यवस्था हम लोग कर सकते थे जी। मिलजुल के हम लोगों ने वहाँ व्यवस्थाएं चालू की। फिर वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि जब हम लोग जेल के अंदर भी लोगों की मदद कर सकते हैं, जी, जी। जहाँ हम खुद बंदी हैं, तो हम बाहर क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसके साथ फिर जब मैं वहाँ से जिस केस में गया था वहाँ से दोस्त मुक्त होके आया, हुँ। तो फिर हम लोगों ने मैंने और मेरी टीम ने मिलके एक सोचा कि हम लोग भी ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो बिल्कुल इसके लायक है। जी। फिर हमने हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ सर्चिंग की कि कहाँ किसको कितनी नीड है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा लोगों को नीड थी। जी, जी, तो बिल्कुल। वहाँ पर लोग क्या है जैसे तैसे तो पैसे की व्यवस्था कर हुँ, हुँ। अपना इलाज कराने आते हैं। तो हम लोग अगर उनकी अगर खाने से रिलेटेड मदद कर देते हैं तो जी, उनके जी। कुछ खर्चा भी बचता है। बिल्कुल। उस पैसे से वो अपना इलाज भी करा सकते हैं। हाँ, हाँ। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बेचारे गरीब लोग ही जाते हैं। बिल्कुल। जो पैसे वाला होता है वो तो प्राइवेट से ही काम करा हुँ, लेता है। हुँ। तो ये सब चीजें देखते हुए हम लोगों ने जीएच हॉस्पिटल से इसको आरंभ किया जी। और आज 3 हॉस्पिटल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अरे वाह! जिसमें जीएच हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जी, जी। और मुराद हॉस्पिटल में हम लोग सेवाएं कर रहे हैं जी, जी। बाबा महाकाल की कृपा से। जी। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। जी हाँ, जब बुराइयाँ हर किसी के नज़दीक होती हैं और बुरा काम हर कोई करता है, लेकिन उनसे उभर कर आना ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि कमल देखते हैं ना, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। जी, नीचे की हिस्सा जो रहता है बुराइयों वाला, उसको फाड़ कर कमल खिलता है और इसी के साथ उसको फिर भगवान के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। उसका उपहार ये होता है और इसी के बाद जैसे भैया ने कहा, तो हम इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। बाकी ऐसी आशा भी करते हैं कि 3 हॉस्पिटल नहीं, पूरे देश भर के सारे हॉस्पिटल और सारी जहाँ पर ज़रूरत है, भैया की संस्था वहाँ-वहाँ पहुँचे। लेकिन भैया, ये महाकाल फाउंडेशन क्या है और कैसे काम करता है? ये जानना चाहता हूँ मैं। अब महाकाल फाउंडेशन और महाकाल जी को तो आप डेफिनेशन में बता ही नहीं सकता। बिल्कुल। हम लोग क्या है सब बाबा महाकाल के भक्त जी, जी। हैं और सृष्टि को चलाने वाले तो आप समझते हैं ईश्वर ही है। हम और आप तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो महाकाल फाउंडेशन का मेन मोटिव ये है कि लोगों की मदद करना और लोगों में ईश्वर का नाम का प्रचार करना। जी। अगर लोग उससे इंस्पायर जैसे अगर उन्होंने भोजन भी किया जी, तो जय श्री महाकाल तो बोलेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों में आस्था जगाना जी, और जी। उनकी मदद करना। जी। इसके साथ साथ हम लोग जो हमारी बहनें हैं, गरीब कन्या जी, हैं, जी। उनकी भी मदद करते हैं। उनकी विवाह में अगर जो भी हमारी तरफ से जी, मदद हो जी। सकती है वो भी करते हैं। अभी जी। तक हमारी संस्था द्वारा लगभग 5-7 लड़कियों की विवाह हो चुके हैं और अरे वाह! भविष्य में भी हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं हुँ, हुँ। कि जहाँ हमारी बहनों के लिए कहीं भी कोई दिक्कत आएगी जी, जी। तो हमारा फाउंडेशन बिल्कुल उनके साथ खड़ा हुआ है। अरे!
और बिल्कुल सही कहा भैया ने कि प्यार से जीतना चाहिए इंसान को, लाठी डंडों से क्या ही जीतना। जैसा कि भैया ने बोला कि हम लोग खाना खिलाते हैं, उसके बाद एक बार तो जय श्री महाकाल बोल ही देगा, बिल्कुल बोलेगा। जिसको प्यार से जीत लिया जाए उसने तो भैया सारी दुनिया ही जीत ली। लेकिन इसी के साथ एक और खबर आती है कि कोटेश्वर मंदिर में मतलब आपने जो है अपनी चमड़ी की चरण पादुकाएं भगवान जी को दान में दी हैं, मतलब भगवान जी को भेंट करी हैं। तो ये किस्सा मतलब इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इसकी इंस्पिरेशन तो वैसे मुझे रामायण से ही मिली है जी। रामायण में एक जगह उल्लेख किया गया है कि अगर जो अपने माँ बाप होते हैं वही अपने भगवान है। बिल्कुल। आपके सामने प्रत्यक्ष अगर रूप में भगवान है तो आपके माता पिता ही। बिल्कुल। अगर आपने उनकी सेवा कर ली तो ये समझ लो आपने आपको पूजा करने की जरूरत नहीं। हाँ। आप तो ये मान लीजिए कि आपने भगवान की पूजा कर ली। बिल्कुल। भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए हम्म। तो मेरे माता पिताजी स्वर्गवास हो गया किन्हीं जी, कारणों से। तो मुझे उस चीज की अपने आप में भी गिलानी होती है कभी जी, कभी जी। कि मैं अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर पाया। हम्म। लेकिन मेरी माता जी वीर सेवक थी तो अरे मैंने उनसे एक चीज तो सीखी थी जी जी कि वो भी बाबा जी की पूजा करती थी, जी जी। भोले बाबा की। तो मैंने भी उनसे वही पूजा मैंने स्टार्ट करना हम्म। चालू कर दी और धीरे धीरे जी जी। मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अरे वाह। तो अब माँ बाप तो थे नहीं, जी जी। तो जो कुछ है सृष्टि के माँ बाप तो वही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबा मैया तो अंदर से एक ऐसी प्रेरणा जागी जब इन्होंने इतना अपने लिए किया है, जी जी। इसे सारे संसार के लिए करते हैं तो क्यों ना हम भी कुछ उनके लिए करें। जी जी। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो जी, मुझे जी। मैंने उनकी कृपा से कर ही दिया। अरे वाह, बहुत सही। और बहुत बढ़िया भैया ने कार्य किया। शिव जी जरूर प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि भक्ति के अनेकों रूप होते हैं, लेकिन निस्वार्थ भक्ति जो भैया करते हैं उसका कोई रूप नहीं होता है। उसमें आपको सच्चे दिल का होना ही पड़ता है। और लेकिन एक और बात होती है, जब भी आप कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी विचारधारा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, आपको मतलब विचारधारा के उलट विचारधारा रखते हैं। उन लोगों को आप कैसे मतलब दबाते हैं या फिर टैकल करते हैं या फिर सामना करते हैं उन लोगों का? ये बात आपकी सही है कि जब भी कोई हम अच्छा कार्य करने जाते हैं जी तो उसके लिए कई कष्ट भी पड़ते हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित में। बिल्कुल। और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़ा है। जी। तो फिर पहले तो ऐसी समस्या आई, लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए, जाने कैसे ये लोग चलाते हैं, गुंडे बदमाश हैं, लूट के लाते हैं, छीन के लाते हैं पैसा, ऐसे इतने लोगों को कैसे खिला रहे हैं ये लोग। तो मेरा उन लोगों को मतलब मैंने ये मैसेज दिया कि खिलाने वाला या करने वाला मैं तो हूँ नहीं। बिल्कुल। हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते, वो तो सब जो कुछ है ईश्वर के पास। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं शहर के जो ब्लाइंड हमारे संस्था के डोनेट करते हैं, कुछ लोग खुल के भी करते हैं, तो उनके द्वारा ये सारी चीजें चल रही हैं। जी। तो फिर मैंने उन नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना चालू कर दिया। अरे वाह। कि हमें तो अच्छा काम करना ही है। अब मैं दोबारा से उनसे लड़ूंगा, फिर वही चीज दोबारा से होगी जिंदगी में, तो मैं वो सब चीजें बिल्कुल आप बोलते रहिए, हम तो अपना काम करते रहेंगे। जी जी जी। अरे बहुत सही बोला आपने। कार्य को सत्यता और निष्ठा के साथ बिल्कुल करते रहिए। जो भी बुराइयां हैं वो जरूर ही आज नहीं तो कल एक दिन पीछे जरूर हट जाएंगी, क्योंकि आपके निश्चय से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है और भैया का भी यही धर्म है। लेकिन एक और बात होती है, जैसे कोई भी जरूरतमंद होता है वो मतलब ऐसी संस्थानों से पहुंच नहीं पाता है या फिर उन्हें सही पता नहीं मिलता है, मार्गदर्शन सही नहीं हो पाता है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भी जरूरतमंद है वो महाकाल फाउंडेशन तक कैसे पहुंच सकता है? वैसे तो हमारी जो फूड वैन है उस पर हमारे संस्था के नंबर जी जी और एड्रेस वगैरह सारे ऐड किए गए हैं। जी जी। और उसके साथ साथ हमारा ओनली जय श्री महाकाल नाम से सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम जी पेज भी है और फेसबुक पर भी है। जी। तो मोस्टली लोग आजकल सोशल मीडिया सभी लोग यूज करते हैं। बिल्कुल। तो उस पर हमें मैसेज भी कर देते हैं जी। और कुछ लोग हमारे फोन से भी संपर्क में आते हैं। और बाकी हमारे संस्था के लोग काफी हैं ग्वालियर में, तो एक दूसरे से टच में आके वो हम लोग मिल भी सकते हैं। अगर किसी को नीड है तो हमारे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे हम लोग उनकी फिर वेरीफाई करके उनको किस चीज की नीड है रियलिटी में उनकी मदद कर देते हैं संस्था के द्वारा।
अरे वाह! और इसी के साथ भैया मतलब मैंने सुना है कि आप लोग शादियों का ज़िम्मा भी लेने वाले हैं इसी के साथ, गरीब लोगों की मतलब गरीब घर की बेटियों की शादियों का। ये मतलब ये वाला ये खाना खिलाने के साथ ये वाला उद्देश्य, ये विचार कहाँ से मिला आपको? ये क्या है, जैसे किसी गरीब फैमिली में उन्होंने व्यवस्था करके शादी के लिए तैयारी की, जी, जी। अब उनके पास व्यवस्थाएं कम है, उन्होंने उसमें सामान अरेंज कर लिया, जी, सब जी। कुछ रह गया, कुछ सामान हम लोग भी कर देते अरेंज। हुँ, हुँ। अब लास्ट में जाके उनके पास अब खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं बनी जी, जी। मेहमानों को सत्कार करने के लिए। हालांकि गरीब जो फैमिलियां होती है उनकी ज्यादातर 100 200 या 300 लोगों का रहता है, तो हम लोग संस्था के द्वारा जो भी उनके लिए भोजन होता है अच्छा, हुँ, हुँ। वो प्रोवाइड कराते हैं उनको। अरे वाह! और उनका जो एक समाज में उनको ये भी नहीं लगे जी। कि हमारा मान नीचे है, जी, जी। बिल्कुल उनको मान सम्मान के साथ उनका अरे वाह! शादियों का अरेंजमेंट करते हैं। जी, जी, जी। और बिल्कुल सही कहा, किसी बाप के ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अगर देखी जाए तो उसकी बेटी की शादी होती है और अगर वही सही ढंग से हो जाए, तो भई क्या ही कहने, जैसा कि भैया की संस्था कर रही है। तो आज हमने बहुत सारी बातें जानी भैया से। लेकिन एक और बात जो रह गई है वो ग्वालियर वालों को आपके लिए एक मैसेज जो भैया आपको डिलीवर करेंगे, आप भी अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं। तो भैया ग्वालियर वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ग्वालियर के जो यूथ हैं जी, जी। उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़े से या अपने आप ये सोचो कि अपने आपके नाम के आगे गैंगस्टर लिखने से या गुंडा लिखने से हुँ, हुँ। या बॉस लिखने से, ये आजकल लोगों में एक हाँ। मानसिकता बना दी गई है जी, ग्वालियर जी। में। इससे कोई भी आपका फायदा नहीं है। हुँ। इन सब चीजों से आपके परिवार का, आपके करियर का, जी, जी। इसके नाश ही होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ। अब मेरे नाम के आगे भी गैंगस्टर कहीं ना जी। कहीं आ ही जाता है। तो पहले तो मुझे जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था, लेकिन बाद में मुझे जब पता चला कि ये कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। जी, जी। ये एक झूठी दुनिया है। बिल्कुल। इसमें आपके नाश के अलावा, आपकी तबाही के अलावा, आपकी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है आपका। हुँ, हुँ। तो मेरा यही, मैं ये जो समाज सेवा और इन सब चीजों से लोगों में एक मानसिकता चेंज करना चाहता हूँ जी, जी। कि जैसे मेरे यहाँ गैंगस्टर लिखा हुआ है, हुँ, तो हुँ। बस गैंगस्टर वर्ड की डेफिनेशन चेंज करना चाहता हूँ अरे वाह! कि गैंगस्टर का काम ये नहीं है हुँ, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी हम्म। से एक्सटॉर्शन मनी लेना। हुँ, हुँ। गैंगस्टर का काम क्या है कि लोगों की सेवा करना, जी, जी। लोगों की मदद करना, जी, जी। गरीब आदमी को भोजन कराना, ये सारे काम हुँ, हुँ। हाँ, काम को संपन्न करना। संपन्न, इन कामों को करना, ना कि किसी का नुकसान करना। हाँ, हाँ। तो जब बहुत से जो नेगेटिव लोग होते हैं जो अपने आप को गैंगस्टर या इस तरीके की उसमें डालना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस वर्ड से पीछे हो जाएंगे कि जब मैं गैंगस्टर बनूंगा तो मुझे समाज सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, सही बात। तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। हाँ, तो बस मेरा यही है लोगों को और अपने ग्वालियर के यूथों को ये बोलना है जी। कि लड़ाई में कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। आप अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, जी, जी। भगवान का स्मरण कीजिए। इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने परिवार को इन सब चीजों में खो दिया। आज मैं खुद अपने माता पिता का सुख नहीं ले पा रहा हूँ। जी, जी। तो आप लोग भी इस चीज से न गुजरें, या ऐसा कष्ट आपके जीवन में नहीं आए। जी, जी। ऐसा ही मेरा आप सभी लोगों को संदेश है, आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे काम से भी आपका नाम हो सकता है, बिल्कुल। ना कि बुरे काम से। जी, जी। बुरे काम से जो आपका नाम होगा वो कुछ समय के लिए होगा, हुँ, हुँ। अच्छे काम से जो आपका नाम होगा वो जिंदगी भर आपके रहेगा, वो मरने के बाद भी और आप मरने के बाद भी आप लोग आपको याद करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। तो बस मेरा ये संदेश है सभी लोगों को, आज से ही जी। बुराई का अंत करके अच्छाई की शुरुआत करें। जहाँ भी आप लोगों को मेरी आवश्यकता लगे, आप जी। अच्छे कामों में कहीं जुड़ना चाहते हैं, जी। लोगों की मदद करना चाहते हैं, जरूर हमारे पेज से, हमारे संपर्क सूत्र से जी, जी। संपर्क करें। संपर्क करें। और जैसे जी, जी। अपना खुशहाल जीवन अपने परिवार के साथ जिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और इसी के साथ बहुत बढ़िया बात बताई है यूथ के लिए, ग्वालियर वालों के लिए, कि जितने भी जैसे हम लोग बताया जाता है चंबल बेल्ट है, जितनी मानसिकता पूरे देश भर में बनी हुई है कि हम लोग गुंडे और गैंगस्टर या फिर बागी हम लोगों को बोला जाता है, तो उस विचारधारा को बदलने का अब मौका है कि हम लोग इस विचारधारा को बदलें कि बागी एक वो भी होता है जो अच्छे काम करता है, सिर्फ वही नहीं होता जो दूसरों पर जुल्म ढाता है। अच्छे काम कर कर भी बागी बना जा सकता है या गैंगस्टर बना जा सकता है, और भले ही कितना भी छोटा काम हो, लेकिन अगर अच्छाई के रास्ते में होगा तो उससे नाम जरूर होगा।
तो ये था एक मुलाकात में आज का सफर हमारे राहुल भैया के साथ, जिनके साथ बहुत ज्यादा मजा आया हम लोगों को आज बातें करके। अगले हफ्ते फिर होगी एक नए मेहमान से मुलाकात, तब तक कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। बाय बाय, थैंक यू ग्वालियर।